पृथला की बेटी मंजू और मिथिलेश, जिन दो बेटियों की हत्या कर दी गई थी, 20 साल बाद भी न्याय नहीं मिला। सोनाली फोगाट के केस को अब 3 साल से ज्यादा हो गए, कुछ पता नहीं, सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। जब मनीषा का केस सीबीआई को गया तो चर्चाएं जरूर निकलती हैं कि पुराने केसों में क्या किया। एक तीसरे केस की चर्चा आपसे कर रहा हूं इस वीडियो में। ऐसा ही हाई प्रोफाइल केस था। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहते दिन दहाड़े उनकी गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई थी। वो मामला भी सीबीआई को जांच के लिए दिया गया। सड़क पर कोहराम मचा था। अभय सिंह चौटाला खुद भी धरने पर बैठे थे, सड़क पर आ गए थे। नफे सिंह राठी की हत्या को 2 साल से ज्यादा समय हो गया। सीबीआई को जांच सौंप दी थी। क्या किया सीबीआई ने बताया? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की एक बेटी थी, भिवानी की बेटी, टीचर बेटी मनीषा। बड़े अरमान थे कि नर्स बनकर के, नर्सिंग ऑफिसर बनकर के सेवा भाव के काम में लगूंगी, लेकिन एकाएक 11 अगस्त को लापता हो गई और 13 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी मिली। मनीषा की मौत एक मिस्ट्री बन गई। 3 पोस्टमार्टम हो चुके हैं, 2 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है और तीसरा पोस्टमार्टम जो एम्स में हुआ, जो सैंपल लिए गए वो सैंपल भिवानी पुलिस को भेज दिए गए हैं और भिवानी पुलिस इनको अब सीबीआई के हैंड ओवर करेगी जब सीबीआई केस की तफ्तीश अपने हाथ में ले लेगी। 27 तारीख को मनीषा को श्रद्धांजलि दी जाएगी, अंतिम सभा, शोक सभा होनी तो आज थी 25 को, लेकिन 2 दिन आगे टल गई। मनीषा के मामले को लेकर के हरियाणा विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ, जिस पर बात आई कि अब इसकी चर्चा के लिए विशेष स्पेशल टाइम तय कर लिया गया कि उसमें सरकार भी जवाब देगी और बहस भी होगी। मनीषा का मामला सीबीआई को दिया गया, ये बात भी आपको हमने भी बताई और सर्वविदित है। हालांकि सीबीआई ने तफ्तीश शुरू नहीं की, अभी हैंडओवर केस नहीं लिया। सीबीआई को केस इसलिए गया क्योंकि लोगों को, जो खासकर वहां से केस से जुड़े हुए लोग थे या परिवार के लोग थे, उनको हरियाणा पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं था, इसीलिए गया केस। अगर विश्वास हो तो फिर केस नहीं जाता। मैंने कई वीडियो शेयर किए थे और कहा था कि अविश्वास की भावना थोड़ी सी पुलिस की तरफ से गई थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ, और नहीं तो हरियाणा पुलिस पूरी तरह सक्षम है। और मैंने आपको उसके बाद कई वीडियो शेयर किए कि सीबीआई के पास कितने ही केस गए, उन केसों में क्या हुआ। मैंने एक वीडियो आपसे शेयर किया था, आप जरूर देखिए हमारे चैनल पर जाकर के, लिंक भी आपको हम दे रहे हैं, कि पृथला की बेटी मंजू और मिथिलेश, जिन 2 बेटियों की हत्या कर दी गई थी, 20 साल बाद भी न्याय नहीं मिला। पता ही नहीं चल पाया किसने मार दिया। एक वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था सोनाली फोगाट का, टिकटॉक स्टार से राजनेता बनी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही और आदमपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ी सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट के केस को अब 3 साल से ज्यादा हो गए, कुछ पता नहीं, सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। कोई जांच में कोई आगे नहीं निकल के आ रहा कि आखिर क्या कारण था, मौत का कारण क्या था, हत्या का कारण क्या था। एक तीसरे केस की चर्चा आपसे कर रहा हूं इस वीडियो में। ऐसा ही हाई प्रोफाइल केस था। हरियाणा के दबंग नेता रहे, बहादुरगढ़ के कई बार विधायक रहे, बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन रहे, और जब उनकी जान गई तो उस समय वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। कभी हरियाणा की राजनीति इंडियन नेशनल लोकदल के इर्द गिर्द घूमती थी, या तो इनेलो सत्ता में होती थी और या इनेलो प्रमुख विपक्ष हुआ करती थी। हालांकि आज सितारे गर्दिश में हैं इनेलो के। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहते दिन दहाड़े उनकी गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर के बहुत हंगामा हुआ। वो मामला भी सीबीआई को जांच के लिए दिया गया। नफे सिंह राठी एक बड़ा नाम थे, जो मैंने आपको दोनों स्टोरी पहले बताई, मंजू और मिथिलेश मर्डर, वो पूरे एनसीआर के अंदर चर्चा का विषय रहा था। 2 बेटियों की डेड बॉडी मिली थी। जिस प्रकार मनीषा का केस था, सेम वो दोनों बहनों का केस था। दोनों सगी बहनें थी। 20 साल पुराना केस था। घर से निकली तो थी कॉलेज जाने के लिए, रास्ते में क्या हुआ और उसके 2 दिन बाद उन दोनों बेटियों के शव मिले रेलवे लाइन पर।
पहले तो ये करने की कोशिश की गई उन दोनों बेटियों के बारे में कि ये सुसाइड है, और बाद में जब उसकी ढंग से जांच हुई, पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ सामने आया तो निकला कि ये हत्या थी, दुष्कर्म के बाद हत्या, दुष्कर्म के बाद मौत कर दी गया, कत्ल कर दिया गया उनका। पुलिस सीबीआई के हाथ खाली हैं। सीबीआई के हाथ खाली सोनाली फोगाट को लेकर के, वो भी हमने आपसे विस्तृत चर्चा की थी। नफे सिंह राठी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता, विधायक रहे और दबंग नेता, उनका तूती बोलती थी बहादुरगढ़ के अंदर। कोई ऐसी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज भी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई गैंगस्टर्स गैंगवार के अंदर भी नफे सिंह राठी नहीं थे, कोई ऐसी बात नहीं आती थी। पॉलिटिशियंस पर आरोप तो तमाम लगते रहते हैं, लेकिन नफे सिंह राठी नेता थे, जन नेता थे। जब उनकी हत्या हुई, उनका मर्डर हुआ, तो पूरा हंगामा रहा था लगभग, आप ध्यान कर लीजिए, पिछली सरकार की बात थी, पिछली सरकार यानी कि 2024 का जो चुनाव हुआ उससे पहले लगभग 2 साल से ज़्यादा लगभग मर्डर हुए हो चुके हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा था जिन दिनों नफे सिंह राठी की हत्या की गई थी। सड़क तक कोहराम था, विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ था, सड़क पर कोहराम मचा था। अभय सिंह चौटाला खुद भी धरने पर बैठे थे, सड़क पर आ गए थे, तमाम नेता पहुंचे थे, कांग्रेस के हों, अन्य विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता पहुंचे थे। आरोप बहुत लोगों पर लगे थे, एक जिन पर आरोप लगा उनमें भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोग भी थे, कैंडिडेट भी थे, एमएलए कैंडिडेट रहे वो लोग भी थे, मतलब बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बना था। तमाम जब चला, पूरा हंगामा हुआ, तो मामले की जांच दी गई सीबीआई को। कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, जिन लोगों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, संभवतः मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ उसमें। सीबीआई के पास लंबे समय से केस है। अभय सिंह चौटाला कह रहे थे, कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे, तो अभय सिंह चौटाला कह रहे थे सीबीआई के लिए कि सीबीआई तो सरकार का हथियार है, और कह रहे थे कि सीबीआई से कोई जांच की उम्मीद नहीं है, निष्पक्ष जांच सीबीआई कर देगी, ऐसी कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। सीबीआई तो बीजेपी की कठपुतली है। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्या जांच होगी? नफे सिंह राठी की हत्या को 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, सीबीआई को जांच सौंप दी थी। क्या किया सीबीआई ने अब तक? सोनाली फोगाट का मामला है, अब तक किया क्या? कुछ किया? तो फिर अगर उसका कुछ नहीं किया चौधरी नफे सिंह राठी वाला, तो फिर इसकी क्या उम्मीद करोगे आप? ये तो बीएसपी तेरी सीबीआई तो लिपापोती करेगी। नफे सिंह राठी का मामला भी अब गाए बगाए, जब भी कोई पुरानी बातें हुआ करती हैं तो जिक्र में आ जाया करती हैं, जब किसी से उसी सेम टाइप का इंसिडेंट हो जाए। क्योंकि मनीषा के मामले के अंदर भी पूरा हंगामा था। मनीषा मामले की सीबीआई से जांच हो, ये डिमांड खाप पालों के लोगों ने, पंचायती लोगों ने, संघर्ष समिति ने, मनीषा के परिजनों ने, सब ने की थी। और अब उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि अभी तक तो सीबीआई ने केस भी अपने पास नहीं लिया, हैंडओवर भी नहीं हुआ। 5-6 दिन बीत चुके हैं, क्योंकि सीबीआई के पास काम बहुत होता है, और सीबीआई के पास जब मैसेज जाता है, लेटर जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई अदालत भेजती है, तो उसके बाद उसमें जांच अधिकारी तय किया जाता है, फिर जांच टीम आया करती है। तो अभी तक तो सीबीआई ने केस को हैंडओवर भी नहीं किया। तीसरे पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि मनीषा की मौत का कारण क्या निकला, क्योंकि पहले 2 पोस्टमार्टम जो हुए उन पर कहीं विरोधाभास की बातें भी आती हैं, उन पर विरोधाभास की बातें बहुत हैं। लेकिन अब जब मनीषा का केस सीबीआई को गया तो चर्चाएं जरूर निकलती हैं कि पुराने केसों में क्या किया था। सवाल बड़ा है कि जब चर्चित मामलों में भी, पुराने भी बहुत मामले चर्चित थे, जब 2 साल, 3 साल, 20 साल इतना समय गुजर गया, तो आखिर मनीषा को न्याय क्या जल्दी मिल पाएगा? आपको क्या लगता है, मनीषा की मौत स्वाभाविक या अस्वाभाविक? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।